सारे व्यूवर्स को मेरी राम राम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2020 की कितनी कट ऑफ जा सकती है, यानी कितना सेफ स्कोर है, यानी कितना स्कोर अगर आप ले लेते हो तो आप कोई ना कोई पोस्ट प्राप्त कर लोगे। और इस चीज को देखने के लिए कि कट ऑफ कितनी जाएगी, बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होता है। किन किन फैक्टर्स को देखना होता है, कौन कौन से फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं, इन सब फैक्टर्स को देखेंगे, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और आपको बताऊंगा कि आपकी कितना सेफ स्कोर है या कितनी कट ऑफ जाननी चाहिए। आज की वीडियो में ये जो कट ऑफ है ये पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज दोनों तरह से मैं आपको बताऊंगा कि किस कैटेगरी की कितने मार्क्स पे और किस पोस्ट पर कितने मार्क्स पे आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। इस सबसे पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि जो कैंडिडेट इस सेफ स्कोर को नहीं प्राप्त कर सका, यानी जिसका वो सेफ स्कोर नहीं है जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं या करने जा रहा हूं, जिसका उतना स्कोर नहीं बन रहा, वो निराश ना हो, क्योंकि आगे बहुत मौके आएंगे और आप पढ़ाई करो और मेहनत करो और आप अपने मनपसंद पोस्ट प्राप्त करो। और सबसे पहले आप ये देखो कि आपकी कहां कमी रही, क्यों आप इतने मार्क्स नहीं ले पाए कि आपको कोई पोस्ट मिल पाए, और इन कमियों को देखकर आप अपनी उन कमियों को सुधारो। इन चीज में मैं भी आपकी हेल्प करूंगा, इसलिए आपके लिए मैं एक मॉक टेस्ट लाया हूं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन के उस लिंक में जाओ, उस मॉक टेस्ट को दो और फिर उसके बाद आपकी उसमें परसेंटाइल आ जाएगी कि आपके कितने परसेंट मार्क्स बनते हैं, कितने मार्क्स बनते हैं। वो आप देखो कि आपके कहाँ कमी रही, कौन सा सेक्शन आपका वीक है, उस पर ज़्यादा जोर दो और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मैं भी आपकी मदद कर सकूं और आपकी आगे तैयारी करने में आपको प्रॉपर वे बता सकूं, सही रास्ता दिखा सकूं कि आपको कैसे तैयारी करनी है ताकि आप अपनी ड्रीम पोस्ट ले सकें। एसएससी सीजीएल 2020 की तीनों टीयर यानी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 हो चुके हैं। जिनके मार्क्स ऐड होते हैं, सिर्फ इन 3 टीयर के ही मार्क्स ऐड होते हैं आपको अपने पोस्ट लेने के लिए, वो तो तीनों स्टेप हो चुके हैं, तीनों टीयर हो चुके हैं। अब आगे तो आपका सिर्फ सीपीटी टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह गया है, तो उनके मार्क्स ऐड नहीं होते, वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। जो आपका टेस्ट या सीपीटी होता है वो क्वालिफाइंग है, उस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट परफेक्ट होने चाहिए। अगर मैं टीयर 3 की बात करूं तो टीयर 3 में इस पर बड़ा जनरल सा टॉपिक आया था, ऐसा टॉपिक आया था जिसके बारे में हर कोई लिख सकता है, जो एक बहुत जनरल है, जो आम टॉपिक है। तो इसलिए जब ऐसा टॉपिक आता है तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा मार्क्स कैंडिडेट नहीं ले पाते, सबके मार्क्स ऑलमोस्ट बराबर से रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज स्टूडेंट के 60 मार्क्स आ जाएंगे, यानी 60 मार्क्स ऑलमोस्ट आप सबको लेने चाहिए। हाँ, किसी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा लिखा है तो उसके ज़्यादा मार्क्स हो सकते हैं, अदरवाइज आप कि 60 मार्क्स से अराउंड ही आएंगे। अब टीयर 2 की बात करूं तो टीयर 2 में सबसे बड़ी बात इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं थी, सारा पेपर एक ही दिन था, बट उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, किसी सेंटर पे टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पेपर नहीं हो पाया, तो टेस्ट दोबारा हुआ है। तो फिर उसमें भी सबसे बड़ी बात ये रही है कि लेवल लगभग सेम रहा है, तो इसलिए इस बार नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, ज़्यादा अपना प्रभाव नहीं डालेगी, यानी कि सेंटर के बहुत ज़्यादा और किसी के बहुत कम मार्क्स होने वाले नहीं हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। टीयर 2 में एक और अच्छी बात थी कि इस बार कोई रॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिला, जैसे कि पहले किसी न किसी शिफ्ट में या हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन रॉन्ग देखने को मिल जाता था और उसमें सबको मार्क्स मिल जाते थे। तो इस बार ऐसा कोई रॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को नहीं मिला, ये भी एक अच्छी बात है। कट ऑफ प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होता है, जैसे कितनी वैकेंसीज हैं, कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए और कितने स्टूडेंट्स डीवी में अपीयर हुए, इन सब को देखते हैं। और फिर एग्जाम का लेवल कैसा था, नॉर्मलाइजेशन क्या इसमें काम करेगी, और पीछे 3-4 सालों में आपकी कितनी कट ऑफ आती रही है, कितनी वैकेंसीज रही हैं, इन सब को कंसीडर करते हुए आपको प्रेडिक्शन करनी होती है। और मेरे बहुत सारे नॉन स्टूडेंट्स ने ये पेपर दिया है, तो जिनका कुछ तो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनको अपनी मनपसंद पोस्ट नहीं मिल पाई या होम स्टेट नहीं मिल पाई, उन्होंने भी दिया, और जो पहले नहीं सफल हो पाए उन्होंने भी दिया। मैंने सबसे बात की है उनके भी सबको कि किस तरह का पेपर आया, किस लेवल का पेपर आया, इन सबको माइंड में रखते हुए मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। देखो, जो मैथ का क्वेश्चन पेपर आया है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज़्यादा टफ नहीं आया बट कैलकुलेटिव आया है। तो कैलकुलेटिव में इतना समय नहीं होता और कुछ एग्जाम फियर भी होता है, कुछ प्रेशर भी होता है, तो आदमी इतनी स्पीड नहीं दिखा पाता, तो इसलिए थोड़ा सा टफ लेवल आप इसको कह सकते हैं। हाँ, अगर इस पेपर को आप घर पे बैठ के देखते हैं तो आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें ना तो एग्जाम फियर है ना कोई प्रेशर है, आप इजीली देख पा रहे हैं। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा नहीं होता, कई तरह के प्रेशर्स होते हैं। उन सब को देखते हुए मुझे जो लगा, इन सब से बात करने के बावजूद वो पेपर थोड़ा सा लेंदी लगा है, तो थोड़ा सा आप इसको
मॉडरेट टू टफ साइड कह सकते हैं। इस सब के बावजूद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत अच्छे मार्क्स इसमें ले सकते हैं। 190 प्लस बहुत सारे कैंडिडेट्स ले सकते हैं, बहुत सारे 170 प्लस ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 170 प्लस नहीं आ सकते या 190 प्लस मार्क्स नहीं आ सकते। देखो मेरे बड़े बेटे के टियर 2 में उसके मैथ्स में 197.5 मार्क्स आए थे। उस वक्त कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था, तो उसके 197.5 मार्क्स आए थे, जो बहुत अच्छे मार्क्स हैं और उसको उसकी मनपसंद पोस्ट भी मिली थी। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस कैंडिडेट के, जिस स्टूडेंट के, जिस एस्पायरेंट के 330 से 335 मार्क्स आए हैं टियर 2 में, वो बिल्कुल सेफ स्कोर मुझे लग रहा है। जिसके 330 प्लस मार्क्स आए हैं वो इसको सेफ स्कोर समझें। एसएससी सीजीएल 2020 की कट ऑफ प्रेडिक्शन के लिए मैंने 2019 के एग्जाम को कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल था। किसी के नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत ज्यादा मार्क्स बढ़ गए थे, तो किसी के बहुत ज्यादा कम मार्क्स हो गए थे। तो इसलिए मैंने 2019 को कंसीडर इसमें नहीं किया, क्योंकि मुझे वो कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहा उसको कंसीडर करने के लिए। अब अगर बात 2018 की करूं तो 2018 में 11,000 वैकेंसीज थी, इस बार 2020 में 7,000 वैकेंसीज हैं। अब मैं जो ये समझता हूं, जिसके टियर 1 में 155 प्लस मार्क्स हैं, टियर 2 में भी आपने मार्क्स देख ही लिए हैं क्योंकि आंसर की आ चुकी है, तो जिसके 330 प्लस बन रहे हैं, और जो टियर 3 है उसका जिस हिसाब से टॉपिक आया था उस हिसाब से आप अपने 60 मार्क्स ऐड करके चलो। यानी मैं अपनी प्रेडिक्शन में 60 मार्क्स अगर उसके लिए चलता हूं तो प्रेडिक्शन करता हूं और आपको बताता हूं कि आपके कितने मार्क्स होंगे, कैटेगरी वाइज कितने होंगे, पोस्ट वाइज कितने होंगे। एसएससी सीजीएल 2018 में जो लिस्ट 4 का मार्क्स आए थे वो 512 कट ऑफ आई थी, लेकिन जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ था वो 546 हुआ था। तो इसलिए मैं हमेशा पहले भी वीडियोस में बताता हूं और अब भी बता रहा हूं कि लिस्ट 4 की कोई विशेष वैल्यू नहीं रहती। जिसका नाम लिस्ट 4 में है मुझे नहीं लगता कि उसकी सिलेक्शन हो, इसलिए लिस्ट 3 ही सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहती है। लिस्ट 3 के ही लास्ट कैंडिडेट्स तक को ही कोई ना कोई पोस्ट मिल पाती है। 2018 में टीए की पोस्ट में लास्ट 546 मार्क्स वाले को टीए की पोस्ट मिल पाई थी। अब इन सब फैक्टर्स को देखते हुए मैं ये बताता हूं, जो मुझे लगता है वो आपका सेफ स्कोर होगा टियर 1, टियर 2, टियर 3 को मिला के 530 से 535। जिनके 530 से 535 मार्क्स बनते हैं वो अपने आप को सेफ समझे और मेरे हिसाब से उन्हें कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन जिनको 4600 की पोस्ट लेनी है, 4600 पे ग्रेड की पोस्ट के लिए मेरे हिसाब से 550 प्लस मार्क्स का होना जरूरी है। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आप 15 से 20 मार्क्स और कम कर लो, यानी आपको कोई भी पोस्ट लेने के लिए 515 से 520 मार्क्स होने चाहिए, और 4600 पे ग्रेड की पोस्ट लेने के लिए आपके होने चाहिए 530 से 535 मार्क्स। तो ये मैंने पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज आपको बताया है। तो इसमें एक चीज और है, जरूरी नहीं है कि इतने मार्क्स पे आपको आपकी ड्रीम पोस्ट या आपको होम स्टेट भी मिल पाएगी। तो ये इन पोस्ट के लिए मिलेगी, इस पे ग्रेड पे मिलेंगी, और इस कैटेगरी के लिए पोस्ट मैंने बताई हैं। लेकिन इससे थोड़े ज्यादा मार्क्स होने पे ही आपको आपकी ड्रीम पोस्ट मिल सकती है और आपकी होम स्टेट मिल सकती है। अब दूसरी बात यह है कि जो आदमी ये समझता है, जो कैंडिडेट समझता है कि उसको उसकी ड्रीम पोस्ट इसमें नहीं मिल पा रही या कोई पोस्ट नहीं मिल पा रही है, तो ज्यादा निराश ना हो, क्योंकि 2021 एसएससी सीजीएल 2021 सिर पे ही है, बहुत जल्द होने वाला है। मेरे हिसाब से अगर सब कुछ सही रहा तो विद इन 2 मंथ्स एसएससी सीजीएल 2021 का एग्जाम हो जाएगा। तो आप उसकी तैयारी में लग जाओ, आप उसका पेपर दो, बट उसके डीवी तक पहुंचने से पहले पहले 2020 का सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। जिसको उसकी ड्रीम पोस्ट मिल जाए वो प्लीज उस डीवी में मत जाना, क्योंकि अगर आप उसके डीवी में जाओगे तो एक पोस्ट खराब हो सकती है, और अगर आप डीवी में नहीं जाएंगे तो वो पोस्ट भी किसी जरूरतमंद को मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।